हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो फाइनली मैंने ना अपना डोरमेट दोपहर में कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आ गई हूँ। आपने जितने भी सूट है ना तो उसमें फिटिंग कर लेती हूँ, और फिर शाम का टाइम है और राशि को खाना है पानी पूरी, तो मैं बना रही हूँ। और ऐसे फ्राई करके बनाऊंगी आलू को, क्योंकि उसको बोल रही थी वो ऐसे वाला बनाओ, तो मुझे तो बिना फ्राई करे हुई आलू अच्छी लगती है, तो मैंने बना ली हूँ। फिर हम लोग ने खा लिए। उसके बाद में अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि मैंने रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी। फिर अब मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, और दो तीन ब्रेड रखी है तो उसका सैंडविच बना लूंगी मैं। बस सिंपल सा नाश्ता है आज। पोहे की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, तो अब मैं बस बनाना रह गया था, तो मैंने सोची चलो अब आप लोग के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। और आलू भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने ना सौंफ जीरा राइस डाल दी थी, उसके बाद में प्याज और फली के दाने और आलू वगैरह डाल के और बना रही हूँ मैं। सिंपल सा पोहा बना रही हूँ। और अभी ना हरा धनिया वगैरह मीठी नीम कुछ भी नहीं है मेरे पास में, तो बस सिंपल सा पोहा बना ली हूँ मैंने। और उसके बाद में बनाऊंगी सैंडविच, तो उसके लिए मैंने ब्रेड निकाल ली हूँ। अब ब्रेड में मैं लगा लूंगी टमाटर सॉस, पिज्ज़ा सॉस भी लगाई हूँ मैंने इसमें थोड़ा सा। ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस सिंपल सा ही बनाना है। और उसके बाद में चीज़ लगा के चीज़ भी डाल दूंगी मैं इसमें, और इसे सेक लूंगी। पूरी ब्रेड में मैंने डाल ली हूँ चीज़। उसके बाद में तवा रख दी हूँ मैंने, नॉन स्टिक तवे पे बना सेकूंगी मैं। तो उसमें मैंने लगा दी हूँ थोड़ा सा घी, बटर नहीं है तो घी से लगाती हूँ मैं। और बटर अभी ना लाइट भी नहीं रहे हैं हम लोग, तो बस अब घी लगा के और अब मैं पूरे सैंडविच को सेक लूंगी। जब तक पोहा भी कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और इधर सैंडविच भी कंप्लीट होते हुए आया है, तो मैं देख रही थी कि कंप्लीट हुआ बना है कि नहीं बना है। तो थोड़ा सा सीखा नहीं था अच्छे से, तो फिर से रख दी हूँ मैंने। और तब तक मैं पोहा निकाल लूंगी सबके लिए। तो चारों प्लेट में मैंने निकाल ली हूँ, और यांसी के लिए थोड़ा सा निकालूंगी, बाकी सब हमारे लिए निकाल ली हूँ। तो ब्रेड भी कंप्लीट हो चुकी है, सिक गई है अच्छे से, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और रिंसी को ना मैं ज़्यादा दूंगी, क्योंकि वो अच्छे से खा लेती है सैंडविच, और बाकी हम लोग पोहा खा लेंगे। पोहा तो उसने ना खाई भी नहीं है, क्योंकि उसे ना हाथ से खिलाना पड़ता है, तो इसलिए फिर उसने पोहा रहने दी थी, तो फिर बाद में खिलाई हूँ मैंने उसे। और अब मैं आ गई हूँ, मैंने जितना भी किराना लाई थी ना, तो मैं इसे भर के रख देती हूँ अपनी जगह पे, ताकि ऐसे यूज़ करने में अच्छा रहता है ना। पैकेट में रखे रहते तो यूज़ करते नहीं बनता है। तो सारे कंटेनर मैंने लाके रख दी हूँ, और यहीं पे मैं खड़े-खड़े सारे सामान को ना भर दूँगी, क्योंकि नीचे बैठ के फिर उठना पड़ता है बार-बार, और फिर रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ना सारा यहीं पे भर दी हूँ। तो बिस्किट वगैरह भी है, रियांशी के लिए लाना पड़ता है, तो वो रोती है ना, तो उसको दे देते हैं हम लोग। याली काजू वाली रहती है ना जो, वो है। और एक इसी में से है, और 2 प्रकार की लाई हूँ मैंने, और इसमें ना बिस्किट की आली रख देती हूँ। 20-20 बिस्किट है, उससे भी रख दी हूँ मैंने। तो यहाँ पर रियांसी का जितना भी सामान है ना मैंने रख दी हूँ। उसके बाद में अब मैं ना बाकी की सारी चीजें भी भर दूंगी। तो एक में तो मैंने ना बेसन वगैरह सारे पैकेट सहित ही रख दी हूँ। तो अभी नमकीन को भी मैंने इसी में ऐसे ही रख दी हूँ, बाद में इसे रखूंगी अच्छे से, क्योंकि अभी ना टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, खाना भी बनाना है मुझे, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दी हूँ, और इसे ना ऊपर ढका दूंगी। और फिर नमकीन ना मैंने इसलिए भी रखी हो ताकि वो खराब ना हो। कुछ चीज़ें तो मैंने दिवाली के हिसाब से भी ला ली हूँ, जैसे-जैसे मुझे मिलता जा रहा है ना, मैं लाते जा रही हूँ, क्योंकि तुरंत में ना फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ला ली हूँ, ताकि मैं फिर बाद में रखा रहे ना, तो घर पे फिर बनाने में आसानी रहती है। तो ये मैंने लाई हूँ कलौंजी, जो खुरमे वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें काम पड़ती है, इसलिए मैंने ला ली थी। और अभी इसे मैं पैक करके रख दूँगी, एक कंटेनर में भर दी हूँ मैंने काँच के, और इसे रख दूँगी। और बाकी की सारी चीज़ें भी भर दी हूँ, तो काजू भी मुझे भरना है, और पीछे ही रखूँगी, क्योंकि रियांशी ना आजकल एक दिन में ही पूरा काजू का पैकेट ना खत्म कर देती है, अगर उसे सामने दिख जाए तो वो, क्योंकि ना बार-बार वही माँगती है। और ज़्यादा काजू ना नुकसान भी करती है, तो थोड़ा बहुत चलता है, तो मैं उसे थोड़ा समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा निकाल के देते जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना चाय भी बना रहे हैं साथ ही साथ में, उन्हें चाय पीना था, तो तीसरी चाय बन रही है, तो वो खुद ही बना रहे हैं। मैंने 2 चाय बना ली हूँ सुबह। सारी चीज़ें भरने के बाद में मुझे ना अब डब्बों को अपनी जगह पे भी लगाना पड़ेगा, और ना मैं ऐसे जो डेट रहती है ना उसी को काट के मैं इसमें ही डाल देती हूँ, या फिर चिपका देती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं इसी में डाल दूंगी, और फिर ना डबल साइडेड टेप से मैं चिपका देती हूँ, तो डेट भी ना इस पे लगी रहती तो अच्छा रहता है।
तो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हूँ, 2 स्टील के डब्बे जो थे ना तो वो खाली रह गए हैं, इसे मैं बाद में भरूँगी और बाकी के सारी चीज़ों को भर दी हूँ मैंने और ये अभी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि अभी ना मैंने खोआ जो लाए थे ना मेरे हस्बैंड ने तो उसका कुछ बना ही नहीं हो तो शाम को बनाऊँगी और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मिठाई और गुलाब जामुन दोनों ही बना लूँगी थोड़ा-थोड़ा। तो क्योंकि बच्चों को ना गुलाब जामुन भी खाना था तो इसलिए और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।